तुमसे तुम तक में आया भावनाओं, रहस्यों और टकरावों से भरा एक नया तूफान। अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते में अब आएगा सबसे बड़ा इम्तिहान। जहां तक आपने कहानी में देखा कि अनु की मासूम सी गलती ने पूरे ऑफिस को हिलाकर रख दिया, वहीं अब मामला सिर्फ एक फूल तक पहुंच गया है, लेकिन उस फूल में छुपा है एक दर्दनाक अतीत। आज का एपिसोड शुरू होता है एक शांत सुबह से। अनु, हमेशा की तरह, अपनी पूजा के लिए ऑफिस थोड़ी जल्दी पहुंच जाती है। सच्चे मन से पूजा की तैयारी करती है और इस बार वो अपने साथ लाती है चंपा का फूल। उसे नहीं पता होता कि यही फूल आर्यवर्धन की जिंदगी में जहर घोल चुका है। जैसे ही वह पूजा शुरू करती है, आर्यवर्धन अचानक ऑफिस में प्रवेश करता है। उसका चेहरा पहले शांत होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस फूल पर पड़ती है, वो गुस्से से कांप उठता है। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा एक तकलीफ होती है, मानो कोई भूला हुआ जख्म अचानक फिर से हरा हो गया हो। वो तेज आवाज में चिल्लाता है, किसने लाया ये चंपा का फूल? मैंने साफ कहा था, इस ऑफिस में यह फूल नहीं आना चाहिए। अनु सकपका जाती है। उसकी आंखों में डर और असमंजस साफ दिखता है। वह धीरे से कहती है, सर, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस पूजा के लिए लाई थी। लेकिन आर्य सुन नहीं पाता। उसके लिए यह सिर्फ एक नियम का उल्लंघन नहीं था, बल्कि वो फूल उसके अतीत की किसी काली परछाई को फिर से खींच लाता है। मीरा इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाती है। वो जानती है कि आर्यवर्धन के इस गुस्से के पीछे कुछ गहरा राज छुपा है, और वह चाहती है कि अनु किसी भी तरह इस ऑफिस से बाहर हो जाए। उधर अनु की दोस्त संजना उसे दिलासा देती है, अनु, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि बॉस की जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो इस फूल से जुड़ा है। अब तुम्हें संभल कर चलना होगा। अनु सोच में पड़ जाती है, आखिर क्या वजह है कि एक साधारण सा फूल आर्यवर्धन को इतना विचलित कर देता है? क्या उसके जीवन में कभी किसी ने यही फूल दिया था, किसी ऐसे रिश्ते ने जो आज टूट चुका है? इस बीच ऑफिस में एक और बड़ा सीन होता है। आर्यवर्धन अकेले अपने केबिन में चुपचाप बैठा होता है। उसकी आंखें नम होती हैं। सामने टेबल पर रखी होती है एक पुरानी डायरी, जिसमें एक फोटो रखा होता है, एक लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीर। और उस फोटो में उसके बालों में सजे होते हैं चंपा के फूल। आर्यवर्धन खुद से बुदबुदाता है, मैंने तो तुझे भुला दिया था। फिर ये फूल क्यों आज भी मेरी रगों में तूफान ला देते हैं? स्पष्ट है, यह फूल उसके अतीत से जुड़ा है। शायद वो कोई पुराना प्यार था, शायद एक अधूरी शादी, या शायद एक हादसा जिसमें उसकी किसी प्रिय ने जान गंवाई थी, और उस दिन भी उसके हाथ में था चंपा का फूल। अब अनु भी इस बात को समझने लगती है कि आर्यवर्धन का गुस्सा उसके ऊपर नहीं, बल्कि उसके अपने अतीत की पीड़ा पर है। वह तय करती है कि वो अब आर्यवर्धन के इस रहस्य को समझेगी और एक पुल बनेगी अतीत और वर्तमान के बीच। लेकिन मीरा पीछे नहीं हटती। वो चाहती है कि अनु इस ऑफिस से निकाल दी जाए। वो आर्य से अकेले में बात करती है और कहती है, आपका गुस्सा जायज है। ऐसी लड़की ऑफिस के माहौल के लिए ठीक नहीं। ना तमीज है, ना पढ़ाई, ना प्रोफेशनलिज्म। और अब ये फूल का ड्रामा। आर्यवर्धन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में अनु के लिए एक सच्ची भावना झलकती है। शायद उसे भी एहसास होने लगा है कि अनु सिर्फ एक आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके जीवन में कुछ खास जगह ले रही है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कैसे अनु धीरे धीरे आर्य के दिल और उसकी अधूरी कहानी की चाबी बन जाती है। क्या अनु उस अतीत को जान पाएगी? क्या चंपा के फूल के पीछे का राज खुलेगा? और मीरा, क्या वो अपने इरादों में कामयाब होगी? सस्पेंस, ड्रामा और इमोशन से भरे इस नए ट्रैक को मिस मत कीजिए। और आप क्या सोचते हैं, चंपा का फूल आर्यवर्धन के लिए क्या मायने रखता है? क्या अनु इस राज से पर्दा उठा पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तुमसे तुम तक में आया भावनाओं, रहस्यों और टकरावों से भरा एक नया तूफान। अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते में अब आएगा सबसे बड़ा इम्तिहान। जहां तक आपने कहानी में देखा कि अनु की मासूम सी गलती ने पूरे ऑफिस को हिलाकर रख दिया, वहीं अब मामला सिर्फ एक फूल तक पहुंच गया है, लेकिन उस फूल में छुपा है एक दर्दनाक अतीत।
आज का एपिसोड शुरू होता है एक शांत सुबह से। अनु हमेशा की तरह अपनी पूजा के लिए ऑफिस थोड़ी जल्दी पहुंच जाती है। सच्चे मन से पूजा की तैयारी करती है और इस बार वो अपने साथ लाती है चंपा का फूल। उसे नहीं पता होता कि यही फूल आर्यवर्धन की जिंदगी में जहर घोल चुका है। जैसे ही वह पूजा शुरू करती है, आर्यवर्धन अचानक ऑफिस में प्रवेश करता है। उसका चेहरा पहले शांत होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस फूल पर पड़ती है, वो गुस्से से कांप उठता है। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा एक तकलीफ होती है, मानो कोई भूला हुआ जख्म अचानक फिर से हरा हो गया हो। वो तेज आवाज में चिल्लाता है, किसने लाया ये चंपा का फूल? मैंने साफ कहा था, इस ऑफिस में यह फूल नहीं आना चाहिए। अनु सकपका जाती है। उसकी आंखों में डर और असमंजस साफ दिखता है। वह धीरे से कहती है, सर, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस पूजा के लिए लाई थी। लेकिन आर्य सुन नहीं पाता। उसके लिए यह सिर्फ एक नियम का उल्लंघन नहीं था, बल्कि वो फूल उसके अतीत की किसी काली परछाई को फिर से खींच लाता है। मीरा इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाती है। वो जानती है कि आर्यवर्धन के इस गुस्से के पीछे कुछ गहरा राज छुपा है, और वह चाहती है कि अनु किसी भी तरह इस ऑफिस से बाहर हो जाए। उधर अनु की दोस्त संजना उसे दिलासा देती है, अनु, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि बॉस की जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो इस फूल से जुड़ा है। अब तुम्हें संभल कर चलना होगा। अनु सोच में पड़ जाती है, आखिर क्या वजह है कि एक साधारण सा फूल आर्यवर्धन को इतना विचलित कर देता है? क्या उसके जीवन में कभी किसी ने यही फूल दिया था, किसी ऐसे रिश्ते ने जो आज टूट चुका है? इस बीच ऑफिस में एक और बड़ा सीन होता है। आर्यवर्धन अकेले अपने केबिन में चुपचाप बैठा होता है। उसकी आंखें नम होती हैं। सामने टेबल पर रखी होती है एक पुरानी डायरी, जिसमें एक फोटो रखा होता है, एक लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीर। और उस फोटो में उसके बालों में सजे होते हैं चंपा के फूल। आर्यवर्धन खुद से बुदबुदाता है, मैंने तो तुझे भुला दिया था। फिर ये फूल क्यों आज भी मेरी रगों में तूफान ला देते हैं? स्पष्ट है, यह फूल उसके अतीत से जुड़ा है। शायद वो कोई पुराना प्यार था, शायद एक अधूरी शादी, या शायद एक हादसा जिसमें उसकी किसी प्रिय ने जान गंवाई थी, और उस दिन भी उसके हाथ में था चंपा का फूल। अब अनु भी इस बात को समझने लगती है कि आर्यवर्धन का गुस्सा उसके ऊपर नहीं, बल्कि उसके अपने अतीत की पीड़ा पर है। वह तय करती है कि वो अब आर्यवर्धन के इस रहस्य को समझेगी और एक पुल बनेगी अतीत और वर्तमान के बीच। लेकिन मीरा पीछे नहीं हटती। वो चाहती है कि अनु इस ऑफिस से निकाल दी जाए। वो आर्य से अकेले में बात करती है और कहती है, आपका गुस्सा जायज है। ऐसी लड़की ऑफिस के माहौल के लिए ठीक नहीं। ना तमीज है, ना पढ़ाई, ना प्रोफेशनलिज्म। और अब ये फूल का ड्रामा। आर्यवर्धन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में अनु के लिए एक सच्ची भावना झलकती है। शायद उसे भी एहसास होने लगा है कि अनु सिर्फ एक आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके जीवन में कुछ खास जगह ले रही है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कैसे अनु धीरे धीरे आर्य के दिल और उसकी अधूरी कहानी की चाबी बन जाती है। क्या अनु उस अतीत को जान पाएगी? क्या चंपा के फूल के पीछे का राज खुलेगा? और मीरा, क्या वो अपने इरादों में कामयाब होगी? सस्पेंस, ड्रामा और इमोशन से भरे इस नए ट्रैक को मिस मत कीजिए। और आप क्या सोचते हैं, चंपा का फूल आर्यवर्धन के लिए क्या मायने रखता है? क्या अनु इस राज से पर्दा उठा पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तुमसे तुम तक मैं आया भावनाओं, रहस्यों और टकरावों से भरा एक नया तूफान। अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते में अब आएगा सबसे बड़ा इम्तिहान। जहां तक आपने कहानी में देखा कि अनु की मासूम सी गलती ने पूरे ऑफिस को हिलाकर रख दिया, वहीं अब मामला सिर्फ एक फूल तक पहुंच गया है, लेकिन उस फूल में छुपा है एक दर्दनाक अतीत। आज का एपिसोड शुरू होता है एक शांत सुबह से। अनु हमेशा की तरह अपनी पूजा के लिए ऑफिस थोड़ी जल्दी पहुंच जाती है। सच्चे मन से पूजा की तैयारी करती है, और इस बार वो अपने साथ लाती है चंपा का फूल। उसे नहीं पता होता कि यही फूल आर्यवर्धन की जिंदगी में जहर घोल चुका है।
जैसे ही वह पूजा शुरू करती है, आर्यवर्धन अचानक ऑफिस में प्रवेश करता है। उसका चेहरा पहले शांत होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र उस फूल पर पड़ती है, वो गुस्से से कांप उठता है। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा एक तकलीफ होती है, मानो कोई भूला हुआ जख्म अचानक फिर से हरा हो गया हो। वो तेज आवाज में चिल्लाता है, किसने लाया ये चंपा का फूल? मैंने साफ कहा था, इस ऑफिस में यह फूल नहीं आना चाहिए। अनु सकपका जाती है। उसकी आंखों में डर और असमंजस साफ दिखता है। वह धीरे से कहती है, सर, मुझे नहीं पता था। मैं तो बस पूजा के लिए लाई थी। लेकिन आर्य सुन नहीं पाता। उसके लिए यह सिर्फ एक नियम का उल्लंघन नहीं था, बल्कि वो फूल उसके अतीत की किसी काली परछाई को फिर से खींच लाता है। मीरा इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाती है। वो जानती है कि आर्यवर्धन के इस गुस्से के पीछे कुछ गहरा राज छुपा है, और वह चाहती है कि अनु किसी भी तरह इस ऑफिस से बाहर हो जाए। उधर अनु की दोस्त संजना उसे दिलासा देती है, अनु, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि बॉस की जिंदगी में कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो इस फूल से जुड़ा है। अब तुम्हें संभल कर चलना होगा। अनु सोच में पड़ जाती है, आखिर क्या वजह है कि एक साधारण सा फूल आर्यवर्धन को इतना विचलित कर देता है? क्या उसके जीवन में कभी किसी ने यही फूल दिया था, किसी ऐसे रिश्ते ने जो आज टूट चुका है? इस बीच ऑफिस में एक और बड़ा सीन होता है। आर्यवर्धन अकेले अपने केबिन में चुपचाप बैठा होता है। उसकी आंखें नम होती हैं। सामने टेबल पर रखी होती है एक पुरानी डायरी, जिसमें एक फोटो रखा होता है, एक लड़की की मुस्कुराती हुई तस्वीर। और उस फोटो में उसके बालों में सजे होते हैं चंपा के फूल। आर्यवर्धन खुद से बुदबुदाता है, मैंने तो तुझे भुला दिया था। फिर ये फूल क्यों आज भी मेरी रगों में तूफान ला देते हैं? स्पष्ट है, यह फूल उसके अतीत से जुड़ा है। शायद वो कोई पुराना प्यार था, शायद एक अधूरी शादी, या शायद एक हादसा जिसमें उसकी किसी प्रिय ने जान गंवाई थी, और उस दिन भी उसके हाथ में था चंपा का फूल। अब अनु भी इस बात को समझने लगती है कि आर्यवर्धन का गुस्सा उसके ऊपर नहीं, बल्कि उसके अपने अतीत की पीड़ा पर है। वह तय करती है कि वो अब आर्यवर्धन के इस रहस्य को समझेगी और एक पुल बनेगी अतीत और वर्तमान के बीच। लेकिन मीरा पीछे नहीं हटती। वो चाहती है कि अनु इस ऑफिस से निकाल दी जाए। वो आर्य से अकेले में बात करती है और कहती है, आपका गुस्सा जायज है। ऐसी लड़की ऑफिस के माहौल के लिए ठीक नहीं। ना तमीज है, ना पढ़ाई, ना प्रोफेशनलिज्म। और अब ये फूल का ड्रामा। आर्यवर्धन कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आंखों में अनु के लिए एक सच्ची भावना झलकती है। शायद उसे भी एहसास होने लगा है कि अनु सिर्फ एक आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके जीवन में कुछ खास जगह ले रही है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि कैसे अनु धीरे धीरे आर्य के दिल और उसकी अधूरी कहानी की चाबी बन जाती है। क्या अनु उस अतीत को जान पाएगी? क्या चंपा के फूल के पीछे का राज खुलेगा? और मीरा, क्या वो अपने इरादों में कामयाब होगी? सस्पेंस, ड्रामा और इमोशन से भरे इस नए ट्रैक को मिस मत कीजिए। और आप क्या सोचते हैं, चंपा का फूल आर्यवर्धन के लिए क्या मायने रखता है? क्या अनु इस राज से पर्दा उठा पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।